Good morning dear, welcome to online class. Today is 20/10/2020 Tuesday. तो हमने तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्न किए थे प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन वीडियो में। आज हम चलेंगे नए पाठ की ओर, चतुर्थ पाठ। किस ओर? चतुर्थ पाठ लिखेंगे कल्पतरु। क्या लिखेंगे? कल्पतरु। तरु का मतलब होता है वृक्ष, कल्प यानी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष था जिससे हम जो भी इच्छाएं मांगते थे वो स्वतः ही पूर्ण हो जाती थी। जैसे कामधेनु गाय, वैसे ही कल्प वृक्ष। तो ये कल्प वृक्ष के बारे में एक कहानी है। ये कहानी जो ली गई है वो बेताल पच्चीसी से ली गई है। किससे ली गई है? बेताल पच्चीसी। आपने पुस्तक का नाम सुना होगा जिसमें विक्रम और बेताल की कहानियां हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ली गई है बेताल पंचविंशति। बेताल पंचविंशति का मतलब हो गया बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी से ये जो है कहानी ली गई है। विक्रम और बेताल के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा या दूरदर्शन के माध्यम से आपने उसको देखा भी होगा। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुतो अयम पाठम, यानी प्रस्तुत यह पाठ। अयम का मतलब यह, प्रस्तुत यानी आपके सामने जो समक्ष जो आया है। बेताल पंचविंशति, पंचविंशति का मतलब होता है 25, 25 और बेताल नाम है। तो बेताल पच्चीसी इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात, प्रसिद्ध कथा संग्रह से। कथा संग्रह मतलब जिसके अंदर बहुत सारी क्या होगी? स्टोरियां होगी। तो प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। कथा संग्रह से संपादन करके लिया गया है। ये जो आपकी ये जो कहानी है वो बेताल पच्चीसी के पाठ से ली गई है। उनमें से कोई एक कहानी है जो आपके सामने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। अत्र मनोरंजक घटनाभि विस्मयकरी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। इसमें मनोरंजक घटक भी और आपको विस्मय करने वाले यानी हैरत में डालने वाले जीवन मूल्यों के जो निरूपण हैं यानी जो प्रस्तुतियां हैं वो आपको प्रस्तुत की गई है। अस्याम कथायाम पूर्व कालात, ये कहानी पहले, बहुत पहले जमाने समय की है। एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्प वृक्षेण, अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष। जीवुतवानः लौकिक पदार्थ न याचते। जीवुतवान एक था, राजकुमार था। उसने अपने लिए स्वयं न मांग कर कुछ, पूरी धरती के लिए उसने कुछ मांगा था। ये कहानी है परोपकार की। ये कहानी है परोपकार की। इस कहानी के माध्यम से ये बताया जाता है कि अगर जिंदगी में संसार के अंदर पैसा भी नश्वर है, इंसान भी नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, खाली एक अमर है तो वो है प्रसिद्धि और यश। प्रसिद्धि और यश यानी आप अगर परोपकार करते हो या किसी और की आप भलाई करते हो तो आपका नाम है जो संसार में सदा के लिए अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? सदा के लिए अमर हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अपितु स सांसारिक प्राणिनाम दुखिना अपकारिणाम वरम याचते। उसने तो संसार के अंदर प्राणियों की जो भी दुख निवारण हेतु जो थी उस चीज को है वो उसने कल्प वृक्ष से मांगा। अपने लिए स्वयं के लिए उसने कुछ भी नहीं मांगा। अब यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थनाम जलवर्त्रक अनित्य संति। जब उसने ये चीज मांगी उसने कहा कल्प वृक्ष से, हे कल्प वृक्ष, संसार के अंदर कोई भी प्राणी दुखी नहीं होना चाहिए, कोई भी निर्धन ना रहे। ऐसा कह के कल्प वृक्ष जो है स्वर्ग की ओर उड़ा और उसने पूरी धरती पर सोने यानी पैसों की बारिश कर दी, जिससे उस समय, उस जमाने में यानी राजकुमार के जमाने में कोई भी निर्धन नहीं रहा, कोई भी निर्धन नहीं रहा। अब हम चलते हैं अस्मिन संसारे यानी इस संसार में, अस्मिन संसार यानी इस संसार में केवलम परोपकारः एव
सर्वोत्कृष्टः चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। परोपकार ही, परोपकार यानी पर धन उपकार, पर धन उपकार, कौन सी संधि? गुण संधि। परोपकार कौन सी संधि? गुण संधि। तो अगर कोई अमर अजर है तो वो है संसार में परोपकार, वो है संसार में परोपकार। तो हम चलते हैं अब पाठ की ओर। यहाँ पे है अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमालय नामक जो सभी रत्नों से जो परिपूर्ण है हिमालय, वो नगेंद्र यानी क्या कहते हैं उसे, पर्वत को नगेंद्र कहा जाता है। पर्वतों का राजा, नग यानी पहाड़, इंद्र यानी राजा। ये भी कौन सी संधि? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि। तो नगेंद्र जो है तस्य सानो ऊपरी, उसके ऊपर विभाति कंचनपुरम नाम का नगरम तत्र, वहां पर कंचनपुरम नाम का एक नगर था। जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। जिमुत केतु नाम का विद्याधरपति रहता था। विद्याधरपति मतलब वहां का राजा। तस्य गृह उद्याने, उसके घर के उद्यान में कुल क्रमागत यानी पारिवारिक क्रम से चला आ रहा कल्पतरु स्थित, एक कल्प वृक्ष था। क्या था? एक कल्प वृक्ष था। स राजा, वह राजा, जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधि संवाद संभवम जिमुत वाहनम नामक पुत्र प्राप्त। जिमुत केतु ने कल्पतरु से काफी आराध्या की, उसकी पूजा अर्चना की, उसे वर मांगे, तब जाकर उसको एक बहुत ही बौद्धिकशाली एक पुत्र जिसका नाम था जिमुत वाहनम। क्या नाम था? जिमुत वाहनम नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। सह जिमुत वाहन, वह जिमुत वाहन जो था महान दानवीर, वो क्या था? वो बहुत ही बड़ा दानवीर था। सर्वभूतानुकोपी च अभवत्, उसके जैसा दानवीर पूरी धरती पे कहीं नहीं था उस टाइम। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेश्च प्रेरित राजा काले संप्राप्त यौवनम च यौवराज्य अभिषिक्तवान, उसके गुणों से प्रसन्न हो गए तथा अपने मंत्रियों की सलाह के ऊपर उस समय में जैसे ही वो युवा हुआ यानी जब वो जवान हुआ तो तुरंत ही प्रभाव से राजा ने उसका युवराज पद के लिए राज्याभिषेक कर दिया। मैं आपको बता दूं राजाओं के जमाने में जो व्यक्ति जो पुत्र युवराज बनता था वही जाके आगे जाके महाराज बनता था। तो पिता ने उसके गुणों से प्रसन्न होकर तथा मंत्रियों आदियों की सलाह से उसका अभिषेक कर दिया। कदाचित हितेषिणां पितृ मंत्रिणां यो राज्य स्थितं तम जीवुतवानम उक्तवान युवराज यो अयं सर्व कामदः कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मिन् बाधुतं न शक्नुवन्ति इति। तो वहां पे जो पितरों के पिता के जो मंत्रीगण थे उस युवराज को जीवुतवाहन को बुलाकर बोले कि हे युवराज, आपके जो उद्यान के अंदर कल्पतरु है वह सदा आपके द्वारा वंदनीय है यानी पूजनीय है, वह आपके द्वारा पूजा करने योग्य है। तो ये सही समय है कि आप उसकी तपस्या करें तथा आप उसकी आराध्य करें यानी आप उसकी पूजा अर्चना आरंभ करें। एतत् आकार्ण्य, ये सब सुनकर जिमुत वाहन अचिंत्यत, जिमुत वाहन सोचने लगा, अहो ईदृशम अमर पादपम, अरे ये तो अमर पादप यानी अमर पौधा, कल्प वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता। प्रापी अपि पूर्वे पुरुषे, ये हमारे पूर्वजों की टाइम से है। अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, लेकिन इसका जो फल है वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब फल मतलब यश कीर्ति, किसी को इतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई कल्प वृक्ष होते हुए भी, क्योंकि इसके पूर्वजों ने अपने लिए ही वर मांगे,
अन्य के लिए वर नहीं मांगे, लेकिन जो दूसरों के लिए कार्य करता है वही संसार के अंदर महान कहलाता है। वही संसार के अंदर क्या कहलाता है? महान कहलाता है। तो किंतु केवलम केशिचिदेव कृपणे कश्चिदापि अर्थ आर्थित, केवल अपने लिए ही, स्वयं के लिए ही उन्होंने अर्थ वगैरह यानी धन वगैरह की कामना की। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभिविष्टम साधयामि, अब मैं इस कल्प वृक्ष की साधना करूंगा। एवं आलोच्य स पितु अंति आगच्छत, ऐसा विचार करके वो अपने पिता के पास आता है तथा एकांत की बात करता है। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते निवेद्य, वो पिताजी को एकांत में आने की अनुरोध करता है कि आप एक बार एकांत में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तात, तात यानी होता है पिता। तात यानी क्या हो गया? तात का अर्थ हो गया पिता। संस्कृत में तात बोलते हैं, तात का अर्थ हो गया पिता। तो हे तात, त्वम तु जानसी, तुम तो जानते हो, यानी आप तो जानते हो। यहाँ पे त्वम का मतलब आप से लेना है। हालांकि त्वम का अर्थ तुम होता है, लेकिन आप पिताजी को तुम नहीं कह सकते एज। हाँ, तो आप तो जानते ही हैं। एव यदस्मिन् संसार सागरे आशीरिरम इदम सर्वधनम विचिवत चंचलम, आप जानते हैं इस संसार में जो शरीर है या पैसा है वो समुद्र के जल की तरंगों की भांति है। वो क्या है? समुद्र के जलों की तरंगों की भांति है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाती है। वो चंचल होती है, अस्थिर होती है, स्थिर नहीं होती। एक परोपकार एवं संसारे अनश्वर, एक परोपकार ही है, एक परोपकारी है जो इस संसार में अनश्वर है। अनश्वर का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो। नश्वर का मतलब जिसका नाश हो, जो मिट्टी में मिल जाए, जो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। और अनश्वर जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी मिटे ना, जो कभी नष्ट ना हो। यो युगांत पर्यंत यशः प्रसूते, ये युगों तक, कई सालों तक, आज तक जो है यश जो है अमर रहता है। यश का मतलब होता है प्रसिद्धि, यश कीर्ति, इन दोनों का अर्थ होता है प्रसिद्धि। तद अस्माभिः ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तब हमारा कल्प वृक्ष का रक्षा करना भी व्यर्थ है। ये जब पूर्वरेव, हमारे जो पूर्वज थे, मम मम इति आग्रहणे रक्षति, केवल मेरा मेरा करते हुए उसकी रक्षा करते रहे। ते इदानीं कुत्र गता, वो सब कहाँ गए? वो सब प्रलोक सिधार गए, वो कोई यहाँ अमर नहीं रहे। तेषाम कस्याम, फिर क्या मतलब? अस्या वाकेता तस्मात् परोपकारे फल सिद्धिये त्वादाज्ञा इमं कल्पपादम आयति, मैं परोपकार फल की सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं परोपकार फल का सिद्ध करना चाहता हूँ, इसीलिए इस आपकी आज्ञा से। अब उसने स्वयं फैसला नहीं लिया, ये याद रखिए आप, बच्चों को हमेशा बड़ों से सलाह और आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप खुद अपने सेल्फ डिसीजन लेने के ना तो आप कैपेबल हो ना आपको कुछ समझ है, तो हर ध्यान रखिए। इस स्टोरी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की सलाह और आज्ञा माननी चाहिए। तो उसने कहा मैं आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराध्या करना चाहता हूँ, यानी उसकी सिद्धि करना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ। अत पिता तथा इति अभन्युज्ञात स जिमुत वाहन कल्पतरो उपगय उपाय, ऐसा अपने बेटे की सोच देखकर वो बड़ा खुश हुआ और उसने अपने बेटे से बोला दे, उसे आज्ञा मिल गई और वो कल्प वृक्ष की ओर गया जीवुत वाहन और बोला देव, हे देव, वो कल्प वृक्ष भी पूजनीय इसलिए देव के समान है, तो हे देव तभी अस्मात् पूर्वेशम अभिष्टा कामा पूरिता, आपने मेरे पूर्वजों की सारी कामनाएं यानी इच्छाएं पूर्ण की है। तन्मेकम कामम पूर्यम, अब आप मेरी भी कामनाएं यानी मेरी भी इच्छा पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीवम अदरिद्रम पश्यामि, मुझे पृथ्वी पर अदरिद्रता देखनी है। अदरिद्रता मतलब हाँ, मुझे एक जना ऐसा दिखना चाहिए जो कोई निर्धन ना रहे। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है, मनुष्य है, वो निर्धन ना रहे। तथा करो तो देव, ऐसा आप कुछ कीजिए देव।
एवं वान्दिना जीवुत वाहने तस्मात् एतोषाम यातो अस्मि इति वाक तस्मात् तरो उद्धत। अब कल्प वृक्ष बोला कि तुम्हारी ही आज्ञा से मैं वहां जाता हूं और तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूं। क्षणेन, कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में, च स कल्प तरु दिवम समुपत्य भुवि तत् वसुनि अवकर्षत यथा न कोपि दुर्गत आसीत्। क्षण भर में वो स्वर्ग की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर उड़कर फिर वो पृथ्वी पर धन की क्या कर देता है, वर्षा कर देता है, जिससे पृथ्वी पर कोई भी निर्धन नहीं रहता। ततस्य जीमुत वाहन सर्व जीवानुकंप्य सर्वत्र यश प्राप्ति। तो इस प्रकार जीमुत वाहन ने सभी के ऊपर कृपा करके, सभी के लिए सोच रखकर पूरे संसार में यश की प्राप्ति की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह कल्पतरु वृक्ष आज अपना पूर्ण हुआ। आपको इस पाठ के शब्दार्थ करने हैं। अभ्यास प्रश्न हम जब ट्यूसडे को वापस मिलेंगे तब हम करेंगे। मैं आपको एक बार और बता दूं, आपके ग्रुप के अंदर जो टाइम टेबल आया है वो यूट्यूब, ये जो ऑनलाइन क्लास है, जो अभी जैसे आपका ये वीडियो बन रहा है, तो इसका टाइम टेबल है। जूम ऐप का टाइम टेबल नहीं है। जूम ऐप का टाइम टेबल हमेशा जूम क्लास रहेगी, बेसिक क्लास 9 से 9:30। जो भी टीचर वहाँ अवेलेबल है वो आपको क्लास ले लेगा। तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।